हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ पटना कॉलेज के अंदर और पटना यूनिवर्सिटी में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे नए मेहमान धीरज भाई। धीरज भाई से मैं जानना चाहूँगा कि इस पटना यूनिवर्सिटी की समस्याएं क्या क्या है, बिहार की राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ धीरज भाई हमारे इस नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरज कुमार, वर्तमान में अभी शोधार्थी हूँ राजनीति विज्ञान विभाग का, और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ। और मेरी सारी पढ़ाई यूजी पीजी और अभी जो चल रही है पीएचडी की सारी पढ़ाई मेरी यहीं से हुई। ओके धीरज भाई, आप ये बताइए कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ उपाध्यक्ष हैं आप, तो आपने उस वक्त जो लड़ा, मतलब इलेक्शन फाइट किया था स्टूडेंट यूनियन का, उस वक्त आप एक आम छात्र थे। हाँ। और उस आम छात्र बनने पे एक खास पोस्ट मिलने के लिए, उपाध्यक्ष पद पाने के लिए आपने बहुत सारी समस्याओं से होंगे जिस पर आपको पहचान मिली होगी कि नहीं ये काम मुझे करना है, तो इसलिए मैं उपाध्यक्ष के लिए फाइट कर रहा हूँ। किन किन मुद्दों पे आपने रखा था कि मैं ये काम करूंगा और मैं उपाध्यक्ष के लिए लड़ रहा हूँ, जिस पर छात्रों ने विश्वास किया और आपको जिताया? सबसे पहले आपको हम बताएं तो कई ऐसे मुद्दे थे, बड़े बड़े मुद्दे थे। जी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि शोधार्थी जो भी होते हैं हम्म। उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, बिल्कुल। उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ स्कॉलरशिप दी नहीं जाती है कि ओके। जिससे शोधार्थी को शोध करने में मदद मिले। तो ओके। हमने एक मांग रखी थी कि हम जब भी मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे तो हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय से मुलाकात करेंगे इस विषय पे कि बिहार गवर्नमेंट या गवर्नर साहब एक मतलब अमाउंट 10,000 15,000 जो भी देना हो वो दीजिए, ताकि एक अच्छा रिसर्च मतलब हो सके, हो सके। तो उसमें मदद हो सके। पहला ये मुद्दा था जो कि बड़े मुद्दा है, और ये हम मतलब पूरे बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय है, इसमें जितने भी शोधार्थी है जो बहुत सारे रीजन से, जैसे आप देखते हो कि गरीब हैं, कुछ कुछ आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती बिल्कुल। है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसमें बीच में ही शोधार्थी शोध करना छोड़ छोड़ देते हैं। देते हैं, हाँ, और बिल्कुल। बहुत सारे आर्थिक तंगी से जूझना होता है इसमें, और एक लंबा समय लगता है इसके लिए। आप तो जैसे कि जानते भी होंगे कि मिनिमम 3 साल है, फिर मैक्सिमम 5 साल तक था, तो एक लंबा समय लगता है। तो इसमें हम मतलब आग्रह करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री जी से और गवर्नर साहब से भी कि शोध के लिए कुछ मतलब स्कॉलरशिप दी जाए। क्या जेआरएफ वालों को भी नहीं मिलती है? नहीं, जेआरएफ वाले को मिलती है। जेआरएफ वालों को हाँ, मिलती है, लेकिन वो पीएचडी जो नेट क्वालिफाई होते नेट हैं क्वालिफाई या है फिर चाहे जो पीएचडी पैट गए हैं, एडमिशन टेस्ट मतलब क्वालिफाई करके आते हाँ, हैं पीएचडी के लिए, उन लोगों को इनको कुछ कुछ नहीं नहीं मिलता, मिलता। नहीं कुछ नहीं। एक और बात है कि यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं, लाइक प्रोफेसर यहाँ नहीं है। ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ है जो पटना कॉलेज के अंदर, साइंस कॉलेज के अंदर और अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की कमी है, ऐसा क्यों है? प्रोफेसर की बहाली बहुत दिनों से नहीं हुई है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 19 के बाद जब फॉर्म भराया था, लगभग लगभग एग्जैक्ट अगर याद कर रहे हैं तो हम्म। कि 19-20 के आसपास, तो उसका जो इंटरव्यू चले वो अभी तक चल ही रही है। तो अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट का इंटरव्यू हो चुकी है, बिल्कुल। लेकिन उन लोग का ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। तो ये ज्वाइनिंग लगभग लगभग नवंबर तक होगी। क्या वो मतलब परमानेंट है या हाँ, फिर गेस्ट परमानेंट नहीं, फैकल्टी? नहीं परमानेंट की हम बात कर रहे हैं। परमानेंट है। परमानेंट की बहाली लगभग लगभग 6-7 साल से नहीं हुई है। ओके। तो 6-7 साल से नहीं हुए, तो वो मतलब जो फॉर्म भराया था 19 में, तो वो इंटरव्यू अभी चल रही है। ओके। तो अभी चल रही है, तो बहुत सारे विषय का हो भी गया है, और जो ज्वाइनिंग भी किए हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट वहाँ ज्वाइनिंग कर लिए हैं। और जैसे राजनीति विज्ञान विभाग, ये सब का इंटरव्यू हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग वही नवंबर उम्बर के आसपास करेंगे ये लोग। तो फिर एक समय आएगा कि मतलब धीरे धीरे प्रोफेसर बढ़ जाएंगे। रही बात गेस्ट फैकल्टी का, तो पहले ज़्यादातर डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी थे, क्योंकि बहाली निकली नहीं, तो शिक्षकों की कमी तो रहेगी, प्रोफेसर की कमी, इसलिए गेस्ट फैकल्टी का वो पढ़ाते थे। लेकिन अभी बहुत जगह हो गया कि आप सुने होंगे कि बीच में गेस्ट फैकल्टी आंदोलन भी किए हैं, धरना भी दिए हैं, इसीलिए क्योंकि गेस्ट फैकल्टी से उन लोग को हटाया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ उन लोग का मांग जायज़ था कि गेस्ट फैकल्टी को हटाया नहीं जाए। लेकिन एक यहाँ पे टेक्निकली चीज़ ये भी है, जैसे अगर हमारे यहाँ किसी भी विभाग में अगर 12 सीट है, 15 सीट है, तो वो परमानेंट प्रोफेसर से जब फुल हो चुकी है, तो फिर गेस्ट फैकल्टी को कहीं ना कहीं इसी वजह से साइड किया जा रहा है। अब तक जो गेस्ट फैकल्टी की बात है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं हाँ, इस यूनिवर्सिटी के अंदर। वो क्या क्या है जो मतलब फुलफिल होना चाहिए? जैसे आप देखिएगा तो यूनिवर्सिटी का हम अगर विस्तार से बात करें थोड़ा सा, तो कॉलेज बाई कॉलेज बहुत समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉ कॉलेज हम देखते हैं, बिल्कुल। लॉ कॉलेज में क्या है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा और बेटर होनी चाहिए थी। ओके। सीट पहले कम थी, सीट 120 थी, उसको 300, जब काउंसलर थे हम दरभंगा उससे, उस समय हम लोग मांग किए थे कि 300 सीट किया जाए, जो पिछले बार 300 सीट था। तो उसमें होता है कि बार काउंसिल का परमिशन लेना होता है,
तो उस समय 300 सीट हो भी गई है। लेकिन आज भी देखिएगा आप तो एलएलएम में 20 सीट ही हैं। एलएलएम का कम से कम 50 सीट होनी चाहिए था, क्योंकि एलएलबी लोग वहां से करेंगे, एलएलएम करने के लिए कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। तो आगे तो जिनको भी हाई एजुकेशन में जाना है, लॉ से बहुत सारे प्रोफेसर बनते हैं, एकेडमिक में जाते हैं, तो उनके लिए एलएलबी करेंगे। एलएलएम में 20 सीट है, तो आप देख सकते हैं कितना कम सीट है। तो वो सीट बढ़ाने के लिए हम गवर्नर साहब से मिले थे, उस समय भी ये बात रखे थे कि एलएलएम में सीट बढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए बार काउंसिल का बहुत उन लोग का प्रोसेस होता है, तो उस पर वो बात करेंगे। साइंस कॉलेज में आइएगा, तो साइंस कॉलेज का जब स्थिति देखिएगा तो वहाँ सबसे बड़ा जो इशू है ना वो लैब का है। लैब का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ये स्थिति था कि वहाँ पीजी का अपना बिल्डिंग नहीं था पहले। लैब का अपना बिल्डिंग नहीं, लैब है लेकिन पीजी जहाँ पढ़ाई होगी अच्छा, पढ़ाई। उसका अपना बिल्डिंग नहीं था। तो पिछले बार जब इलेक्शन हम लोग जीते थे उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग मांग किए थे मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग दी पीजी के लिए G+7, जो कि अब बिल्डिंग बन भी रही है। इसके बाद हुआ क्या कि लैब का है, तो लैब का देखिएगा तो लैब है तो केमिकल नहीं है, केमिकल है तो सिखाने वाले लोग नहीं है। पहले 10-15 दिन पहले टेंडर निकली है लैब का सामान खरीदने के लिए इस चीज़ पे, और उससे भी मतलब हर कॉलेज का अपना वहाँ अपना ऐसे प्रोफेसर नहीं है जो सिखा सके बच्चों को कि कैसे यूज करना है और ये सारी चीजें, केमिकल कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो कोई बताने के लिए हाँ वहाँ नहीं। मतलब है लेकिन कम है। जैसे कम होता है। है कि बच्चे को खुद मतलब वो चीज़ करना पड़ता है जाके। ओके। लैब वाले बताने वाले जो अलग से रहते हैं लैब के लिए लैब इंचार्ज, लैब टेक्नीशियन इंचार्ज, जो लैब होते हैं। टेक्नीशियन होते हैं, हम्म। वो होनी चाहिए। और इसके ओके। बाद देखिए कि बहुत सारे जहाँ पे नहीं वहाँ संविदा पे रखे हुए हैं लोग, उनका पेमेंट आप सही समय पे दीजिएगा नहीं विश्वविद्यालय, तो फिर वो नहीं कर पाते हैं काम। अभी तक बिल्कुल। जैसे पहले लाइब्रेरियन का भी कुछ मैटर फंसा हुआ था, लाइब्रेरियन का भी पेमेंट बहुत दिन से अटका हुआ था, मतलब लगभग 8-9 महीना से। तो इतना गैप हो रहा है तो फिर कुछ यूनियन कुछ कर नहीं रही क्यों? यूनियन उस पर बात भी की थी, इसका दोनों लोग का फाइल अभी बड़ा है, तो उन लोग जैसा बात हुआ था कि अब हो जाएगा लगता तो है। जब इतनी सारी प्रॉब्लम है तो यूनियन क्या कर रही है अब तक? यूनियन देखिए कि पिछले बार भी जब हुआ ऐसा कि रिजल्ट पेंडिंग था, जनवरी में बिल्कुल। एग्जाम हुआ, फरवरी, उस समय भी आंदोलन हम लोग किए। तो उस आंदोलन में सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता था कि आपका काम है, ये हो जाएगा दिसंबर, मतलब होता है ना क्या कि ये 1 सप्ताह में हो जाएगा, 10 कब हो दिन में हो जाएगा? जाएगा। एक टाइम दिए होंगे ना कि इतने एक टाइम टाइम तक हो बॉन्ड जाना दिए थे, लेकिन टाइम बॉन्ड दिए थे रिजल्ट इशू का कि है। इतना दिन में रिजल्ट इशू कर देंगे, उस टाइम इशू नहीं किया लेकिन डिले करके किए हैं रिजल्ट। डिले करके। हाँ, और इसमें बहुत सारा जो चेंजिंग हुआ, जैसा कि आप देखिएगा कि एग्जाम सेक्शन का क्यों फंसा, क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम कंट्रोलर थे वो आए, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से आए थे। ये हमको बोलने में कोई दुरेज नहीं है, वहाँ पे वो सिस्टम को समझते समझते फिर यहाँ से हट भी गए। हट। हाँ, तो तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब एडमिन के लोग ही कुछ अलग चाह रहे हो कि मेरे ग्रुप के लोग रहे इसमें? ऐसा तो कोई मामला नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं हो। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से आए थे, और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय चाहे पटना विश्वविद्यालय के अलावा दूसरा कोई भी विश्वविद्यालय, उसका अलग सिस्टम है और यहाँ का अलग सिस्टम है, क्योंकि इसका कॉलेज देखिएगा तो इसमें मतलब विद्यार्थी का संख्या 19,000 है, और कॉलेज आपको 4 से 5 किलोमीटर सारे कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में तो आपका 2-2, 3-3 जिला में कॉलेज है, तो वहाँ का अलग कल्चर रहा होगा, काम करने का तरीका। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बच्चा का काम सुनना होगा, बिल्कुल। तो ये सब समझ नहीं पाएंगे, चाहे जो भी रीजन रहा होगा, तो उनके कारण डिले हुआ, रिजल्ट में बहुत सारा डिले हुआ, खामियां आई कुछ कुछ। हमेशा मार्कशीट में कहीं गलत, कभी पेमेंट वाला इशू आता है बच्चे लोग के साथ कि पेमेंट कट गया, रसीद पे चढ़ा नहीं। ओके। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सारी समस्या ऑफलाइन सिस्टम है या फिर ऑनलाइन नहीं, सिस्टम? सारा चीज अब धीरे धीरे ऑनलाइन की जा रही है। ऑनलाइन हाँ, मतलब हो ही गया है, कुछ कुछ चीज बचे हुई है। ओके। तो आखिर लेट सेशन क्यों है? पटना यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था कभी, इस यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, लेकिन यहाँ लेट सेशन क्यों हो रहा है? कहाँ से कमी पाई जा रही है कि लेट सेशन स्टार्ट हो गया? और फिर जब लेट सेशन होता है तो साल खराब हो जाते हैं, एकेडमिक ईयर आपका कोलैप्स कर जाता है। आप अगर 23 में अगस्त में आपका रिजल्ट आ रहा है तो कहीं एडमिशन प्रोसेस जुलाई में ही कंप्लीट हो जा रहा है, अगस्त से सेशन स्टार्ट हो जा रहा है, तो फिर इसके लिए क्या? ऐसे तो बिहार में बहुत सारे विश्वविद्यालय, लेकिन पटना विश्वविद्यालय जो है वो हमेशा जाना जाता था कि टाइम पे रिजल्ट देना, टाइम पे एडमिशन लेना। लेकिन ये देखिएगा कि क्या रीजन है विश्वविद्यालय का फेलुअर है। ये मतलब कह सकते हैं खुलेआम कि विश्वविद्यालय का फेलुअर है कि ये समय पे कुछ नहीं कर रहे हैं अभी के डेट में। इससे अच्छा अभी के डेट में एकेडमिक का स्थिति चल रहा है मिथिला यूनिवर्सिटी का, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, हाँ एलएनएमयू का जहाँ पे बात किया, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का, ये सब इनसे ज़्यादा बेटर चल रहा है। वो लोग सिस्टम से अपना एग्ज़ाम समय पे ले रहे हैं, रिजल्ट समय पे दे रहे हैं। और यहाँ पे अपना एग्ज़ाम जैसे देखिए कि बहुत सारा चीज़ है, जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरा रहा था पीजी का, उस समय यूजी का रिजल्ट नहीं आया हुआ था, तो उस समय हम लोग बात किए थे विश्वविद्यालय प्रशासन से, तो अब रिजल्ट आया, मतलब साइट खुल गया फॉर्म भराने का, 2 दिन बाद रिजल्ट आया, तो ये तो आपकी फेलुअर है। फेल्योर है। एक और चीज़ है यहाँ कि जैसे एडमिशन लेते हैं ना, हाँ
तो एडमिशन लेने में सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट निकालने के बाद भी सीट खाली रह जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपको कुछ तो खामियां हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ एडमिशन नहीं ले रहे हैं बच्चे। जो पहले यहाँ सीटें लाइन लगा करके खड़े होते थे कि अब मेरा नंबर आ जाए, मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, मैं यहाँ रहूँ, मैं कुछ सीखूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ बच्चे दो दो तीन तीन लिस्ट सिलेक्शन की निकल जाने के बाद स्पॉट एडमिशन के लिए सीट खाली रह जा रही है, ऐसे रह जा रहे हैं और बच्चे नहीं आ रहे, क्यों? इसमें अगर हम बोले तो इसमें दोनों चीज का मतलब एक छात्र का भी और विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उनका भी और प्रोफेसर है उनका भी कहीं ना कहीं सबका इसमें योगदान है। इसीलिए योगदान है कि हम बता रहे हैं कि जैसे आप देखिए कि सीट मतलब 21-22 तक एकदम फुलफिल होकर चल रहा था कि उसमें खाली नहीं रहता बिल्कुल। था। और अभी देखिए कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैजुअल स्पॉट सब होने के बावजूद भी सीट खाली सीट है। खाली रह आप देखते हो कि पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था जाए। और एंट्रेंस एग्जाम होता था तो बहुत सारे ऐसे जो मेधावी छात्र रहते थे जिनका कहीं ना कहीं किसी कारणवश से ट्वेल्थ में कम मार्क्स आ गया होगा, तो उनका तो भी आप मार्क्स बेसिस पे एडमिशन ले तो उनका एडमिशन हो नहीं पाएगा इस विश्वविद्यालय में। बिल्कुल वो पढ़ने में अच्छे होंगे बिल्कुल। लेकिन आप वो एंट्रेंस एग्जाम बंद करवा दिए, हम्म, 3 साल से बंद है। तो एंट्रेंस एग्जाम जब तक नहीं कराएगा तब तक क्वालिटी वाला स्टूडेंट आएगा। नंबर में हो सकता है कि हम ये नहीं करें कि जो आए हैं उनमें क्वालिटी नहीं, उनमें भी होगी, बिल्कुल लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे दब गए होंगे मार्क्स नहीं आने के वजह से यहाँ पे एडमिशन लगा और उनमें होनहार जो भी बच्चे होंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए पहले सबसे पहले अगर स्थिति सुधारनी है तो पहले एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट कीजिए आप। तो विश्वविद्यालय एंट्रांस एग्जाम क्या ग्रेजुएशन में नहीं हो पा रहे हैं या फिर पीजी में नहीं हो पा रहे नहीं हैं, नहीं किस किस में नहीं हो पा रहे हैं? पीजी में तो होता ही नहीं है, पीजी शुरू में से नहीं हो रहा है। शुरू से नहीं, नहीं ग्रेजुएशन में होती थी। ग्रेजुएशन में हाँ होता ग्रेजुएशन में होती थी और ग्रेजुएशन में जब 12th पास करते ग्रेजुएशन का एडमिशन एंट्रेंस पे ही होता था। है। और एंट्रेंस एग्जाम के बाद पीजी का जो एडमिशन है वो मार्क्स बेसिस पे होता है। वोकेशनल कुछ कुछ डिपार्टमेंट है, आरटी हो गया, वो सब एमबी हो गया, ये सब में एग्जाम होती है पीजी के लिए। लेकिन जो सोशल साइंस का ह्यूमैनिटीज का उस पर मार्क्स बेसिस पे ही एडमिशन होती है। तो हम चाहेंगे कि उसमें भी आप एंट्रेंस एग्जाम करवाइए पीजी के लिए। उसमें भी तो जैसे आप पटना विश्वविद्यालय से पढ़ लिए बिल्कुल। और आपका है कि उसमें सीट रिजर्व रहता है पटना विश्वविद्यालय पटना के 80% सीट, 20% में 80% सीट रिजर्व है। हम्म, पीजी में जो पटना 80%? 80%। ज्यादा नहीं है? हाँ ज्यादा है लेकिन शुरू से यही है 80%। हम लोग जब से अदर पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में देखता हूँ तो मतलब एक होता है कि 10% रिजर्वेशन होता है, 20% हाँ ज्यादा ज्यादा हाईएस्ट रिजर्वेशन पटना होता है। विश्वविद्यालय के लिए 80% सीट रिजर्व है पीजी। फिर तो कोई बच्चे नहीं आ पाएंगे बाहर। कोई 20% बच्चे आ पाते हैं बाहर से, 20% में तो जिनको पहली लिस्ट में नहीं मिला तो वो कहीं और एडमिशन ले कहीं लेते और ले लेंगे। तो फिर तो तो उसके खत्म लिए हो भी जाता है एंट्रेंस कहानी। कराइएगा तो एक हो जाएगा कि आप मतलब सभी बच्चे आने का संभावना होगा कि जो अच्छे अच्छे बच्चे वो भी आएंगे। फिर क्यों नहीं मतलब छात्र अपना ये जो छात्र संघ है हाँ जा करके बात करे सारी चीजों। समस्या क्या आती है यहाँ तक? हाँ समस्या आती है, समस्या आती है। समस्या आती है। हम लोग समाधान कराने भी जाते हैं, बहुत सारे समाधान होती भी है। बहुत सारे मतलब रूल इतना बड़ा रहता है उसका कि होते तो होते ये जाते जाते साल हाँ गुजर बस जाता साल है, गुजर आपका जाएगा। टेन्योर खत्म होगा, आप चले जाएंगे। हाँ टेन्योर खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे। जैसे पिछले बहुत दिन से वो कभी काल मौका मिलती है वैसे तो हो जाता है। जैसे सबसे बड़ा यहाँ पर समस्या क्या था पता है? गर्ल्स हॉस्टल का 22 में गर्ल्स हॉस्टल का बहुत बड़ा समस्या था। जैसे बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, लॉ कॉलेज, ये 4 कॉलेज मिला के सिर्फ और सिर्फ जीडीएस गर्ल्स हॉस्टल हुआ करती थी यूपीजी वाले के लिए। ओके। और यूजी वाले के लिए हुआ करती थी गंगा छात्रावास। और एक ये है क्या कहते हैं मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा। हाँ तो मदर टेरेसा जो माइनॉरिटीज के लिए है। Minorities। हाँ तो उसमें बच्ची जो रहती थी उनको पढ़ने में रहने में बहुत कठिनाई का सामना कर। बाहर जाइएगा तो यहाँ पे रेंट पूछेगा, छोटा सा रूम रहेगा, आपको 4,000 रुपया लेगा, 5,000 रुपया लेगा। लेकिन ये रहने से आपको एक साल का 3200 का जो लगता है वो लगता था, सिर्फ फूडिंग का अलग से लगता था। तो उस समय बहुत बड़ा समस्या था। तो हम लोग पिछले बार जब चुनाव जीते तो मतलब हम लोग को बुलाया गया मुख्यमंत्री जी के यहाँ। तो हम लोग उनके सामने जब ये बात रखें तो बोले कि ऐसा है। तो फिर उन्होंने बीसी साहब से बात की और बीसी साहब से बात करके उसी समय G+9 जो आज बन रहा है, आप जीडीएस के जस्ट बगल में देखिएगा उसका काम लगा हुआ है, तो वो हॉस्टल बन रहा है G+9 जो कि 600 बेड के आसपास का हॉस्टल बन रहा है। तो वो पिछले बार हम लोग मतलब वहाँ पे जाने का जब मौका मिलता है ना तो कहते हैं तो वहाँ से तुरंत रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ से जब प्रोसेस से जाइएगा तो तो फाइल time आपका जाते जाते 1-2 साल लग जाएगा। क्या मतलब हॉस्टल की कमी है क्या इस यूनिवर्सिटी में? हाँ गर्ल्स हॉस्टल की थी कमी, वो ठीक है, मतलब पूरी होने हाँ अभी ठीक है। अब जो बन रही है इसके बाद प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यहाँ की मगध मेला में भी कमी थी। मगध मेला भी महिमा छात्रावास जब से बनी तो वहाँ बहुत हद तक मतलब वो प्रॉब्लम समाप्त भी हो गई है। एक चीज और है क्या कि जितने भी बॉयज हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल में खाने का जो कैंटीन होता है या मेस चलता है वो सुचारू रूप से कहीं नहीं चलती वो है। कहीं नहीं चल रहा। नहीं स्पोर्ट्स की व्यवस्था है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब खेल कूद का हाँ कोई खेल साधन कूद का कोई संसाधन नहीं। आप खेलने के लिए वहाँ पे अगर वॉलीबॉल चला तो वॉलीबॉल आपको देना होगा, वो दीजिएगा नहीं। बच्चे खुद कलेक्ट करके पैसा तब करवाते हैं वो चीज, मतलब खुद से ही सब कुछ आप करना खुद से होता करते हैं।
मेस का व्यवस्था प्रॉपर रूप से फिर तो नहीं ये चला। जो सारे फीस लेते हैं, स्पोर्ट्स फीस लेते हैं, इंटरनेट फीस लेते हैं, ये सारी चीज तो कैलकुलेट करके एक बार सेशन में ले लेते हाँ हैं, बिल्कुल। एकेडमिक सेशन में। हाँ तो फैसिलिटी नहीं तो दे फिर रहे, तो इस पर वो क्या करते हैं कि कुछ वो लेते हैं जब तो कॉलेज में कुछ प्रोवाइड कराते हैं, कुछ नहीं भी कराते हैं, लेकिन हॉस्टल में तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान ही नहीं दे नहीं, रहे। हॉस्टल में खुद बच्चा खरीदता है, खुद खेलता तो है। प्रोवोस्ट साहब को पकड़िए किसी दिन, बिल्कुल, हम लोग तो बात भी किए इस मैटर पे कि आप क्यों नहीं करते हैं। एक दिन तो बैठ जाइए। तो फिर उस जब हुआ बात लोग तो ये लोग सिर्फ प्रोसेस से बतियाता है कि ठीक है तो आप लिख के दीजिए वहाँ पे, ये जाएगी, पास होगी बिल, तो फिर पास आएगी होनी सामान। कब होगी? आप एक टाइम दे दिए कि इतने टाइम तक अब मेरे को करना है। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बैठ जाइए, कहिए हाँ आपको टाइम दिया हूं मैं इतने दिन के अंदर ही, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, जितने हाँ बीच में बिल्कुल लेना है बिल्कुल। लीजिए। तो अभी तो हॉस्टल मतलब क्या कहते हैं ऑफिशियली रूप से बंद थी, हम्म, तो अभी खुल रही है। तो हम्म, इस मुद्दा पे हम लोग आएंगे। रिनोवेशन का काम चल रही थी सारे हॉस्टल में, हम्म। तो रिनोवेशन का काम चल रही थी, इसके बाद भी रिनोवेशन के काम होने के बाद भी कुछ कुछ इशू है अभी भी। पर आप तो कुछ दिन के बाद चले जाइएगा। नहीं नहीं, देखिए हमारा अभी आप कह रहे हैं कि हम चले अभी जाएं। छात्र संघ, हाँ आप उपाध्यक्ष हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्या है, तो एकेडमिक सेशन जो 24-25 का है वो अब यहाँ से खत्म हो हाँ जाएगा अगले 1 महीने के अंदर। हाँ अब नए आने वाले 15 से 20 दिन के बाद न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी के जी जी अंदर। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर उसके बाद इलेक्शन अगले 2 वीक में हो जाएंगे जी न्यू सेशन स्टार्ट होते ही। जी जी। तो फिर तो आप चले जाएंगे, फिर बच्चे कहाँ ढूंढेंगे तो आपको? हम इस पे आपको बता दें कि यहाँ पे ये तो मुद्दा है। हाँ, ये मुद्दा है, मानते हैं। हाँ बिल्कुल लेकिन या तो विश्वविद्यालय, इस पे हम बात भी करेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन से बिल्कुल। कि या तो आप जो छात्र संघ हैं अभी हम्म, जीते हुए हैं, हम्म, वो जब तक आगे का इलेक्शन नहीं होता फाइनेंशियल पावर सीज कर देते हैं 15 अगस्त को। हम्म, लेकिन जो मुद्दा रहती है वो हम ही लोग के माध्यम से सुनते हैं जब तक अगला इलेक्शन नहीं होती है। तो या तो आप अगला इलेक्शन कराइए, या तो हम लोग का अभी तक सुनिए जो काम है सो। तो इलेक्शन अभी जैसे बोलते हैं कि 2 वीक, ये तो रूल में लिखा हुआ है, हम्म। लेकिन आज तक आप नहीं देखे होंगे कि हर एडमिशन के 2 वीक के अंदर ये लोग इलेक्शन कराए हैं। कभी नहीं, 22 के बाद 25 में इलेक्शन करा रहे हैं। तो बोले कि इंचार्ज वीसी आए, फिर वो चेंज होते चले गए बहुत सारे। देखिए समस्या तो आएगी ही हाँ, वो विश्वविद्यालय तो है तो, आती रहती। लेकिन समस्या का समाधान किनको करना होगा? हम तो उस पोस्ट पे है नहीं, आप बीसी हैं, आपको करना होगा कि अगर आप कह रहे हैं कि प्रभारी चेंज हो गए हैं, कभी कहिए कि एग्जाम कंट्रोलर चेंज हो गए हैं, तो आपके वजह से बच्चा परेशानी का सामना नहीं ना करेगा। बिल्कुल ये डायरेक्ट कर दीजिए कि हमसे नहीं हो रहा है, नहीं हमारा हो रहा। फेलुअर है ये। खुल के आप कह दीजिए विश्वविद्यालय का फेलुअर है ये। तो वो कैसे कहेंगे? उन्हीं को बोलना होगा जब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। आप देखे होंगे, अच्छा एक चीज और देखे होंगे कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में क्राइम बढ़ते जा रही है। हाँ, इलेक्शन के टाइम में यहाँ बॉम्बिंग बहुत ज्यादा होती है, गोली गोलीबारी बहुत ज्यादा, मतलब गन वन निकाल करके एकदम चलते गन हैं। हो गया, क्या कहानी, जो भी किस चीज, चीज का वर्चस्व दिखाना चाहते हैं? ये देखिए ये कहीं ना कहीं जो रहता है क्या कि बिहार ऐसा जगह जो है वो जातीय संघर्ष का है, जिसमें बोलने में कोई दुरेज नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हर जगह मतलब ये बिहार उत्तरी, जैसे अगर हम लाइन बोले आपको, तो आप भारत को देख सकते हैं ना, तो भारत जो है ना मतलब विभिन्न विभिन्न चीजों से बटा हुआ है। जैसे कि उत्तर भारत में आइएगा ना जब, तो वहाँ पे कास्ट का बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चलता है। जब साउथ में जाइएगा तो वहाँ भाषा का जो आधार पे होता है, राजनीति बहुत चलता है कि हम कन्नड़ तो हम तमिल। अभी हो भी रहा है महाराष्ट्र हो में। भी रहा है। जब महाराष्ट्र में जाइएगा तो वहाँ धार्मिक बहुत ज्यादा चलता है, हिंदू मुस्लिम करके आदमी करते हैं। बिल्कुल। जब मतलब पूरब साइड में जाइएगा तो आइडियोलॉजी पे चलता था, जैसे कि रहे भी बहुत दिन तक कम्युनिस्ट के लोग। बिल्कुल। तो ये सब बंटा हुआ है। पूरे भारत देखिएगा तो अपने अपने जगह पे, अपने अपने जगह से, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड कह सकते हैं कि हम कास्ट पे चलता है पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे वो जातीय संघर्ष जो होता है ना कि हमारा वर्चस्व तो हमारा वर्चस्व, इस चक्कर में गोलियां भी इसमें चलती तो हैं। हॉस्टल भी बटा हुआ है जाति के आधार पर, देख रहा हूँ मैं कि कोई देखिए पटेल हॉस्टल छात्रावास हाँ है, बिल्कुल। और उसके बाद क्या है तो अंसारी हॉस्टल्स हैं। अलग अलग मैंने हॉस्टल्स का नाम सुना है कि मतलब सब एक अलग अलग जाति के लिए है। और कहीं भूमियार का अपना अलग है, राजपूत का अलग है, यादव का अलग हॉस्टल है। ये मतलब कहानी क्या है? देखिए बताते हैं और नए विश्वविद्यालय। बच्चे को आने के टाइम में उन्हें मतलब जब एडमिशन होता है उनको हॉस्टल अलॉटमेंट होती है, तो वहाँ उसको जाने जाने तक बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए होती क्या है कि अब विश्वविद्यालय, जैसे हॉस्टल की बात की, जैसे पटेल हॉस्टल हो गया, चाहे जो मतलब इधर का जितने भी हॉस्टल है, ऑर्बिटो है, सतपुर है, बीएन कॉलेज है, बहुत सारे हॉस्टल है। तो आप देखिएगा कि पटेल हॉस्टल जो है ना वो ट्रस्ट का हॉस्टल है, वो यूनिवर्सिटी की हॉस्टल नहीं है। वो आप भी ट्रस्ट, किसी भी समाज को ट्रस्ट बना किसी का सकते भी हैं। हाँ, ट्रस्ट। तो 1942 में वो ट्रस्ट के अनुसार बनाया गया हॉस्टल है। ओके। हाँ, तो उसका वो यूनिवर्सिटी का नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आइएगा तो उधर से आप स्टार्ट कीजिएगा तो वो ये नॉर्थ कैंपस हो गया, और सैदपुर जो हो गया वो साउथ कैंपस हो गया। हाँ, सैदपुर हो गया, बीएन कॉलेज हो गया, मिंटो हो गया, जैक्सन हो गया, इकबाल हो गया, नदमी हो गया, पीजी हॉस्टल हो गया, हथुआ हो गया, बहुत सारे, साइंस कॉलेज का फेराडे है, केवेंडिस है, न्यूटन है, ये सब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल है। बिल्कुल। तो आप जैसे कह रहे हैं कि जातीय, तो देखिए जहाँ पे एडमिशन हुआ तो ये विश्वविद्यालय को देखना होगा कि विश्वविद्यालय के अलॉट कैसे करती है, कास्ट देख के अलॉट करती है हॉस्टल। वो तो विश्वविद्यालय जाने की विश्वविद्यालय कोशिश की ये कर रही फेलुअर है। अगर आप अलॉट कर रहे हैं हॉस्टल
तो आप देखिए कि कौन कास्ट के कौन है, वैसे लॉट करते होंगे तब तो वहाँ वर्चस्व बनती है। बिल्कुल। तो आप मिक्स करके क्यों नहीं करते हैं? जैसे एडमिशन लेते हैं तो मिक्स करके निकालते हैं लिस्ट, चाहे कैटेगरी वाइज निकालते हैं, रिजर्वेशन जिस प्रकार से निकालते होंगे, आप लोग का जो भी रूल रहा होगा वैसे आप हॉस्टल में क्यों नहीं लगाते हैं? आप अलग अलग बांट दिए, हम भाईचारा का बात करेंगे और आप बना दीजिएगा कि इकबाल हॉस्टल अलग हो गया, मिंटो हॉस्टल अलग हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप एक जगह लॉट कीजिए ना। तो फिर ये यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा हो रहा है तो फिर बाहर जाकर के क्या करेगा? बाहर जाके आज सीख रहे हैं, ये पाठशाला है, आप यहाँ पे सीख रहे हैं ये चीज। ठीक है, जो बनाया गया है वेलफेयर के माध्यम से, किसी ट्रस्ट के माध्यम से, उसका तो अपना है। लेकिन जब विश्वविद्यालय का जो हॉस्टल है, आप खुद ही अभी से बांटने में लगे हुए हैं। आप हम लोग सोचते हैं कि भविष्य में आने वाला समय धार्मिक रूप में नहीं बटे, कास्ट के रूप में नहीं बटे, धीरे धीरे हम लोग खत्म करें इस चीज को, लेकिन आप तो यहीं से फैला दे रहे हैं। यहाँ तो गोली भी चल गया था, एक लड़का मतलब डेथ भी कर गया यहाँ का छात्र, हाँ बिल्कुल। रिसेंट कुछ दिन पहले। हाँ मतलब 2 साल हो रही है जो यहाँ, नहीं गोली वाला, गोली नहीं, बम। बम कांड। हाँ ये तो इधर का रिसेंटली घटना है, जो बीएन कॉलेज में घटना हुई थी कि बीएन कॉलेज में 2 गुट की झगड़ा थी और उसमें जो निर्दोष बच्चा थे उस बच्चा का हत्या हो गया। हाँ उस बच्चा से हम पीएमसी मतलब जब आए थे तो मिलने भी गए थे। उससे पहले भी एक लॉ कॉलेज में घटना हुई। तो ये विश्वविद्यालय का फेलुअर है कहीं ना तो कहीं। यूनिवर्सिटी क्या कर रही है जब हत्याएं भी हो रही है, सारी चीजें हो रही है, फिर भी यूनिवर्सिटी क्या कर रही यूनिवर्सिटी का क्या रूल है पता है? यूनिवर्सिटी जो होता है ना घटना के बाद जाती है। है? करना के बाद हाँ प्रोक्टोरियल साहब, प्रोक्टर की टीम जो होती है वो सोए हाँ, रहते हैं, वहाँ घटना के बाद जाती है। घटना से पहले कैसे इस चीज को ठीक किया जाए, ये नहीं सोचते। ये चीज सोचना चाहिए ना कि घटना से पहले। इसमें मतलब सारा जगह विश्वविद्यालय के एक पर आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये डीएसडब्ल्यू एक प्रोक्टर, चाहे पूरा विश्वविद्यालय का पूरा फेलुअर। अगर कॉलेज में कोई घटना घट रहा है, एक अगर प्रोक्टर है चाहे एक डीएसडब्ल्यू है, तो वो पूरे विश्वविद्यालय का हर कॉलेज में नहीं बैठ सकते हैं। कॉलेज में क्यों प्रिंसिपल को दिया जाता है? वहाँ के मैनेजमेंट, वहाँ का सिस्टम देखेगा तब ना आप। वहाँ पे मतलब अच्छे तरीका से अभी तक कैमरा नहीं लगा हुआ है। कैमरा लगा हुआ है तो वहाँ पे सुचारू रूप से काम नहीं करता है कभी कभी। तो आपका ये फेलुअर है कि अगर कोई भी बच्चा जा रहा है, जब सबसे पहले सेफ नहीं होगा। एक ये भी रीजन है विश्वविद्यालय में एडमिशन गिरने का कि अगर जो बच्चा जो जिसका गार्जियन रहेगा, अगर देख लेगा न्यूज में कि हत्याएं हो रही है जिस प्रकार से, वो बच्चा को घर पे रह के पढ़ा लेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ क्यों आने देगा कि जिससे हत्या हो जीवन जाए? महत्वपूर्ण है, जीवन महत्वपूर्ण है, लाइफ जीवन। इम्पोर्टेंट है भाई। हाँ तो ये चीज, तो ये आपको रोकना होगा ना। जैसे घटना हो गया, आप देखते होंगे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में भी देखिएगा, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का पूरा बिल्डिंग जो है ना वो रोड पे खड़ा है। यहाँ जर्जर हालत में। हाँ जर्जर हालत में, जहीं जहीं क्रैक है वहाँ वहाँ लोहा लगा दिया गया और कस दिया गया है। अगर जिस दिन, अभी उन लोग को नहीं दिख रहा है ये चीज, इस पे हम लोग आंदोलन भी किए थे उस दिन। तो बोला कि ये जो है बिल्डिंग, नया वाला जो बिल्डिंग बना है ना, यहाँ पे आप देखे होंगे कृष्णा घाट के बगल में, वहाँ पे शिफ्ट होने वाला है पूरा। दरभंगा हाउस वहीं शिफ्ट होने वाला है पूरा। दरभंगा हाउस में वाणिज्य शिफ्ट हो जाएगा फिर। तो वो होगा तब वहाँ शिफ्ट होगा। लेकिन अगर कल के डेट में किसी दिन ऐसा हादसा हो जाए जिसमें अगर कुछ ऐसा घट जाए घटना, तब तो जिम्मेदार फिर कौन? तब फिर क्या कहेंगे? तब फिर कहेंगे कि नहीं इसमें मुआवजा होना चाहिए, होना चाहिए। तब पहले क्यों नहीं सुधार रहे हैं? तब तक तत्काल दूसरे जगह चलवाइए उस डिपार्टमेंट को। तो ये चीज नहीं, यहाँ पे होता है कि घटना हो जाता है तब सोचते हैं। घटना होने से पहले सोचना चाहिए विश्वविद्यालय को कि घट सकता है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो आपने लड़ा इलेक्शन, जी तो अब तक कौन कौन मुद्दे पर आप काम कर चुके हो और क्या क्या करना बाकी है आपका? जैसे कि मेरा कई मुद्दा था कि जैसा कि आपको बताएं कि एक जीआरएफ वाला मुद्दा, एक एलएलएम सीट बढ़ाने की मांग थी, एक साइंस कॉलेज में जो लैब का जर्जर स्थिति है, वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, वो सब पे मांग थी। पटना कॉलेज के जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, हॉस्टल जो ठीक से मतलब सुचारू रूप से वहाँ कैंटीन उंटीन का व्यवस्था हो जाए। पटना कॉलेज में कैंटीन बंद था। और इसके बाद कहिएगा मगध महिला में, तो मगध महिला में आपको पता होगा कि 3 हॉस्टल मिला के वहाँ 600 लड़कियाँ रहती है हॉस्टल में। हाँ 600 से 700 लड़की रहती है। और रात में किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो ना वहाँ एम्बुलेंस की फैसिलिटी है, ना वहाँ डिस्पेंसरी की फैसिलिटी है, ना कोई वहाँ पे मतलब मेडिकल स्टोर है। तो बहुत समस्या का सामना करते हो। ये तमाम मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें हम बताते हैं कि किस किस पे हमने काम किया और अभी आगे मतलब ये चीज अभी हुई नहीं है पूरा क्लियर, लेकिन हो जाएगी, हम आश्वासन देते हैं आपको। एलएलएम की सीट की बात थी। एलएलएम के सीट पे गवर्नर साहब बोले कि हम बार काउंसिल के जो हैं उनसे बात करेंगे, एलएलएम की सीट बढ़ाई जाएगी। प्रिंसिपल उस समय, फिर प्रिंसिपल चेंज हो गया, अभी नए प्रिंसिपल आए हैं तो उनसे बात चलेगी। क्योंकि जब सिस्टम चलते रहता है ना, जब चेंज हो जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फाइल इधर उधर फिर अटक जाती है। तो इसीलिए वो काम होगी। दूसरा बात था कि हम किए थे साइंस में लैब के लिए। लैब के लिए हमने मांग रखा था। लैब के लिए बोले आपको कि 10-15 दिन पहले वो टेंडर भी निकला है, तो लैब का इक्विपमेंट आएगा। इसके बाद जो है फिर लैब टेक्नीशियन का, फिर हम उस पर जाकर देखेंगे क्या क्या और आवश्यकता पड़ सकते है। पहले तो था कि वहाँ की लैब के लिए मटेरियल ही नहीं है, तो वो चीज़ हुआ। पटना कॉलेज की कैंटीन की बात थी, कैंटीन अब चल रहा है सुचारू रूप से, आप देख सकते हैं। पटना, हाँ नहीं, पटना कॉलेज कैंपस में, ग्राउंड के जस्ट, हाँ कैंपस के अंदर। पीछे नहीं, वो पीछे तो घाट का हो गया। कैंपस के अंदर कैंटीन बंद था। कैंटीन के लिए हम लोग बात किए थे और किए थे सुचारू रूप से मेस चलने के लिए। तो हॉस्टल तो बंद थी, अब हॉस्टल इस सेशन से ओपन हो रही है।
तो इसके लिए हम एक दिन और वीसी से मिलने जाएंगे। नन बॉर्डर के लिए भी कुछ है? कैसे के लिए? जिनको हॉस्टल नहीं मिला उनके लिए नहीं, जिनको हॉस्टल नहीं मिला उसके लिए नहीं। कुछ नहीं? नहीं, उसके लिए कुछ नहीं। ओके। तो हॉस्टल जैसे उनके लिए था कि जीआरएफ वाला जो मुद्दा था पीएचडी रिसर्च स्कॉलर के लिए, सबसे पहला मुद्दा ऐसा देखिए, आप बोले कि जो यहाँ पे नहीं पढ़े हॉस्टल के लिए आपने मांग रखा, जो हॉस्टल के लिए उनके लिए क्या मांग रखा, तो उनके लिए मैंने मांग रखा वो अब मैं बता रहा हूँ। जैसे साइंस वाला जो लैब बुक है उसमें तो बाहर बच्चा भी पढ़ने आएगा ना, हॉस्टल का तो है ही। हॉस्टल का जो मुद्दा है, हॉस्टल के लिए हमने सिर्फ ये रखा था कि वहाँ पे सुचारू रूप से एटलीस्ट खाने के लिए मेस चले। ओके। वहाँ लाइब्रेरी जो है वहाँ पे बुक नहीं है, स्पॉट की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे जब खेलेंगे नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक होता है कि मानसिक संतुलन सही के लिए खेलना भी जरूरी होता है, बिल्कुल। तो वो रहना चाहिए, तब तो लाइब्रेरी में जाके बैठेंगे ना। पटना कॉलेज की जहाँ बात कीजिएगा तो पटना कॉलेज में स्पॉट की व्यवस्था नहीं थी, तो कैंटीन की नहीं थी, तो कैंटीन अब सुचारू रूप से चल रही है। जैसे ही हॉस्टल ओपन हो रही है मतलब सिस्टमेटिक ढंग से, तो हम बीसी से वो जो रेगुलर मेस के लिए हो तो उसके लिए हम बात करेंगे, टेंडर की प्रक्रिया होगी, बहुत सारी चीज़ है उसमें। ओके। विश्वविद्यालय की जो स्थिति है अभी, हाँ, इसकी तरक्की के लिए आप बिहार सरकार से क्या चाहते हैं और केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? बिहार सरकार और केंद्र सरकार से तो हमारी पिछले बार भी मांग रही थी और अभी तक ये मांग है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो है ना वो मिलना चाहिए। लेकिन आप कहिएगा कि विश्वविद्यालय का आप लोग मांग किए, हमने ऐसा नहीं किए, पिछले बार 22 में भी मांग किए, लगातार मांग किए। इसके बाद देखे होंगे कि जिस समय वर्षगांठ पूरा था इसका 17 में, उस समय हम विश्वविद्यालय में थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री से मांग की थे साइंस कॉलेज में, लेकिन उन्होंने मतलब कुछ और कह के इस बात को टाल दिया। हम कह सकते हैं टाल दिया बिल्कुल। तो ये चीज़ के लिए लेकिन फिर हमने बात की कुछ आदमी से, तो वो बोले कि जब तक इसकी व्यवस्थाएं नहीं सुधरेगी, जो केंद्र कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है उसके लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मतलब क्या कहते हैं कि प्रोफेसर की क्वालिटी जो कमी रहती है, वो स्पोर्ट के लिए ग्राउंड, रिसर्च बेटर हाँ रिसर्च बेटर होते हैं, बहुत सारे मतलब वो क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, हाँ, जो कि अभी तक नहीं हो रहा था। तो इसके लिए भी देखिएगा कि बहुत सारे काम इस पे चल रहे हैं। फिर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए फिर हम बात करेंगे इस पे मुख्यमंत्री से, ऐसा बात नहीं है। जैसे आप देखो साउथ कैंपस जो बना है, आपको अगर मौका मिले तो आप साउथ कैंपस जाइए। साउथ कैंपस में भी देखिएगा तो वहाँ पूरा का पूरा हॉस्टल शिफ्ट वहीं होने की बात चल रही है। इधर का जितना हॉस्टल है वो साउथ कैंपस शिफ्ट होने वाली है, उस पर काम चल रही है, बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे स्पोर्ट के लिए प्रॉपर व्यवस्था है। और वहाँ पे देखिएगा कि बास्केटबॉल का, वॉलीबॉल का एकदम मतलब जो स्पोर्ट का होता है ना वो बन रहा है। वहाँ स्विमिंग पूल, रनिंग ट्रैक, इसके बाद प्रोफेसर का जो क्वार्टर बनेगा ना वो भी वहीं बन रहा है। तो उसके रेसिडेंशियल एरिया। हाँ रेसिडेंशियल एरिया। तो जब एक ही कैंपस में छात्र का भी हॉस्टल रहेगा और प्रोफेसर भी रहेंगे तो फिर तो अच्छा ट्रेनिंग चलेगा ही, बच्चे गाइड में रहेंगे ही कहीं ना कहीं। उसमें समय लगेगी थोड़ी सी क्योंकि काम चल रही है, उसके लिए पैसा भी अलॉट हो चुके हैं, काम भी चल रहे हैं, तो वो समय लगेगा। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर का, रिसर्च क्वालिटी का सब चीज़ चाहिए हो जाएगा तब फिर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कह सकते हैं फिर कि हाँ अब दीजिए, अब तो हो गया मेरे यहाँ फुलफिल ना, तो ये कह सकते हैं। तो मतलब इतनी सारी चीजें होने के बाद आप कहेंगे कि अब मुझे दर्जा दिया जाए। हाँ लेकिन ये दर्जा की बात जो पिछले 6-7 सालों से चल रही है, हाँ, मैं जब भी देखता हूँ हर इलेक्शन के बाद या फिर अभी भी आ रहा है तो आप मुद्दा रखेंगे, जो बिहार इलेक्शन होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी आप मुद्दा रखेंगे कि मुख्यमंत्री जी अब तो कम से कम विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाइए, सेंट्रल लेवल का केंद्रीय बनाइए। इसके लिए लेकिन अब तक आपने क्या करा? कभी आपने मुख्यमंत्री जी को घेरा कि सरकार आप तो इतने सालों से कह ही रहे हैं, हेडलाइन आ रहे हैं हर दिन, नए नए अखबार में नए नए कलर में हेडलाइन आ रहे हैं, पटना बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कब? इस पे आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ के सांसद जो थे वो सदन में सवाल भी उठाए हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के लेकर, और वो पार्टी जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद रहे। तो उन्होंने उठाया, हम लोग उनसे बात किए थे कि आप संसद में इस चीज़ को उठाइए, जब यहाँ पे कहें यहाँ पे नहीं हुई बात, जब गए मिलने वहाँ पे मतलब मुख्यमंत्री जी रिक्वेस्ट की, इसका मोदी जी जब नहीं माने, इसके बाद हम लोग पार्टी ऑफिस गए, उनसे बात किए सांसद महोदय से कि ऐसा ऐसा उठना चाहिए। उन्हें संसद में भी बात उठाई उन्होंने इस मतलब मुद्दा को लेकर, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तो फिर उन लोग का वही था कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का रिसर्च जो आप बोले अभी, वो चीज़ एटलीस्ट हो जाए, फुलफिल हो जाए तब। तो उसके लिए फुलफिल करना किसकी जिम्मेदारी है? विश्वविद्यालय की, सरकार की। तो वो सरकार कर रही है। इसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के लिए अगर ये चीज़ होने के बाद नहीं होती तो हम लोग जिसको भी घेरना होगा, दिल्ली जाना होगा, वहाँ भी जाएंगे और घेरेंगे। गवर्नर साहब से तो मिलने गए थे? हाँ, गवर्नर साहब से मिलने गए थे, सारे लोग गए थे आप लोग? हाँ जी बिल्कुल गए थे। तो वहाँ पे रखे भी थे हम बात बहुत सारे, जैसे कि आपको बताएं कि जीआरएफ वाला जो बात है वो भी बात पे बात हुई थी, एलएलएम की सीट बढ़ाने पर बात हुई थी, जो एकेडमिक कितना पीछे चल रहा है उस पर बात हुई थी, इंट्रेंस एग्जाम नहीं करवा रहे हैं विश्वविद्यालय उस पर बात हुई थी, बायोमेट्रिक, एक और चीज़ जान लीजिए, बायोमेट्रिक पर भी बात हुई थी कि जो प्रोफेसर का बायोमेट्रिक लग रहा है
पूरे विश्वविद्यालय में छात्र का बायोमेट्रिक लगने की भी बात है। हाँ, जितने भी विश्वविद्यालय बिहार में। यहाँ अटेंडेंस का मामला नहीं है क्या? अटेंडेंस का मामला है, लेकिन अटेंडेंस का मामला जब 75% है, इसके बाद जब रहेगा तब आपको सीआईए एग्जाम दिया जाएगा। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ 75% नहीं रहती है, तो भी आप वहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने, तो ऐसा क्यों करने देते हैं? बच्चा को आप ही पढ़ाते हैं ना, कि अगर 75%, ठीक है मानते हैं कि किसी किसी का आप डिबेट जो 5% दे सकते हैं, जिसका 30% रहेगा, 40% बाद में आप खुद ही उसका भी फॉर्म भरवा लीजिएगा, तो बच्चा का तो होता है कि नहीं जाएंगे तो भी हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं एक सेशन में आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब देखेंगे तो बिहार में इलेक्शन होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, और इस पटना यूनिवर्सिटी को जो है हाँ। वो एक कहे तो लॉन्च पैड कहा जाता है। हाँ। मतलब लीडर जो पैदा होते हैं लॉन्च पैड इसको कहा जाता है। बोले कि पॉलिटिशियन के लिए ये नर्सरी क्लास है, जी जी जहाँ से लीडर उभरते हैं और बनते हैं। जी। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं बहुत सारे। तो वो सब यहाँ से निकलते हैं, और बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा वर्चस्व जो रखता था वो बिहार स्टूडेंट, बिहार का छात्र नेता, जो यूनियन से चुन करके ये अपना मुद्दा बनाता था कि राजनीति किस तरफ जानी चाहिए। और आज जो है वो मुद्दा बन जाता है कि छात्र हमारी किस बातों को सुने। तो दोनों में क्या फर्क है, किस तरीके से आप बिहार विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं? बिहार विधानसभा में सबसे पहले कहेंगे, पार्टी कोई भी हो, चाहे जदयू हो, आरजेडी हो, भाजपा हो, जब तक एक बहुत बड़ा, मतलब अभी के समय में बिहार में या भारत में कहिए तो युवा और छात्र की जनसंख्या बहुत बड़ी है। लेकिन छात्र और युवा जो है ना, वो अपने पावर को नहीं समझते हैं अभी तक। कि जैसे होता क्या है कि विश्वविद्यालय में आप कह रहे हैं कि छात्र और युवा क्यों नहीं बिहार के राजनीति में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले तो किए हैं, यही के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री किए हैं, लालू यादव सुशील है, मोदी जी किए हैं, सुशील लालू मोदी, यादव जी किए हैं, जेपी नड्डा जी किए हैं, वो रविशंकर प्रसाद जी किए हैं, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान जी किए हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम नेता हैं। आप लिस्ट देखिएगा ना तो कम पड़ जाएगा। बहुत। क्योंकि यही मतलब राजनीति हो, चाहे एकेडमिशियन हो, चाहे जो भी, आज भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएगा तो पटना विश्वविद्यालय का आपको छात्र मिलेंगे। बिल्कुल है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं फेलुअर जो है ना, वो पार्टी का तो है ही, छात्र का भी है। इसीलिए छात्र का हम बता रहे हैं कि अगर आप छात्र राजनीति कर रहे हैं, तो छात्र राजनीति कर रहे हैं और आपकी एज हो रही है क्या, अगर मान के चलिए विश्वविद्यालय में कोई छात्र 25 से 30 साल रहते हैं, अगर हायर एजुकेशन में तो 30 साल बहुत हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये विश्वविद्यालय में रहने के लिए वो एक होता है ना कि अपना जो कल्चर है कि हमको मतलब मठाधीश कह सकते हैं, जस्ट लाइक, तो वो बनते बनते ना इन लोग को यहाँ 45 साल हो जाता है। ऐसे भी छात्र हैं जिनका 40 साल एज है और यही विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं। तो जब तक आपको अगर राजनीति में पार्टिसिपेट करना है, जब तक आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगा, पावर नहीं होगा, जब तक आप विधानसभा नहीं जाइएगा लड़ने के लिए, अगर आपके ऊपर पार्टी कब लड़ाएगी आपको चुनाव, जब उसको आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है हम ही अभी जीत गए चुनाव, हमको क्यों ला के लड़ा देगा। एक बात बता रहे हैं, आप विधानसभा जाइए, आपके क्षेत्र में तैयारी होनी चाहिए कि हाँ हम इस क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं, उस पर फोकस पड़ेगा। तो यहाँ विश्वविद्यालय छोड़ना ही नहीं चाहते हैं छात्र। वो जैसे ये छात्र संघ चुनाव खत्म हुआ, फिर अगले बार छात्र संघ हुआ, तो यहाँ के मठाधीश क्या करेंगे, मठाधीश कह सकते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, सीनियर है, सीनियर ही हम बोलेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे कि फिर नेक्स्ट टाइम बच्चे को लाएंगे, चुनाव लड़ाएंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर अगले बार लाएंगे बच्चे को, चुनाव लड़ाएंगे। मतलब वो सिर्फ हाँ, चुनाव लड़ाने का भैया काम भैया कहाते रहिए और विश्वविद्यालय में रहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोच पाते। एक समय में अगर आप विश्वविद्यालय नहीं छोड़िएगा, कोई भी जगह को एक समय में नहीं छोड़िएगा, तो फिर आप वहीं रह जाइएगा। यहाँ तो हर तरक्की नहीं कर सकते। हाँ, हर पोस्ट पे जो विधायक होते हैं, अगर जिंदगी भर चाले विधायक रहे तो विधायक ही नहीं रहेंगे, लोकसभा सांसद कैसे बनेंगे, सांसद से मंत्री कैसे बनेंगे। तो आप नहीं सोचिएगा कोई भी चीज में, असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, एसोसिएट से प्रोफेसर बनते हैं, तो आप भी विश्वविद्यालय में यूजी से पीजी किए, पीजी से पीएचडी कीजिए, पीएचडी करने के बाद आप जाइए विधानसभा पकड़िए, लोकसभा पकड़िए, तो आप विश्वविद्यालय में रहिएगा। तो ये चीज है, ये आप छात्र को समझना होगा। जैसे आपको बहुत सारे छात्र हैं जो जीतने के बाद यहीं लगे हुए हैं, बहुत सारे के अपना अपना एक्टिविटी में रह गए हैं। जैसे जीतने के बाद भी देखे होंगे कि मतलब छात्र में आप कह सकते हैं कि हम लोग के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी हैं बहुत सारे, जो अभी विधानसभा का तैयारी में लगे हुए हैं अपने अपने जगह पे, जहाँ जहाँ उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। जहाँ जीतने के बाद उन्होंने क्षेत्र छोड़ दिया, इस क्षेत्र को छोड़कर उस क्षेत्र में गए, तो उनका कहीं ना कहीं आज अगर मेहनत कर रहे हैं आप, तो हो सकता है कि इस बार नहीं आए, आगे आ जाएगा आपको। जब एक बार प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना विधानसभा में, तो हम जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र में और छात्र संघ में इतना कैपेसिटी है कि बिहार चला सकता है। पहले भी अभी भी तो चला रहा है। अभी भी चला रहे हैं। फिर अभी भी जब चला रहे हैं और सामने आपके मुख्यमंत्री इसी यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, फिर ये क्यों खुद को लावारिस महसूस कर रही है यूनिवर्सिटी? ये तो दुर्भाग्य है विश्वविद्यालय का, कह सकते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री जी यहाँ से निकले हैं, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री बहुत सारे यहाँ बहुत से सारे निकले हैं।
अभी भी हैं। अभी भी हैं। हाँ, ये बोले अभी भी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, केंद्रीय मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनका वो भी यहीं के हैं। हम्म, लेकिन इन लोग का जब है तो अभी तो इन लोग को सोचना चाहिए कि ठीक है, स्टेट में जदयू की सरकार है, आप अलायंस में हैं, जदयू रिक्वेस्ट कर रही है आपसे, आप यहाँ के पढ़े हुए हैं, केंद्रीय मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी भी रहे हैं, तो आप लोग ने क्या किया, आप हमारे एलुमनाई हैं, हमको गर्व होना चाहिए था आप पर, अभी भी है कि आप वहां तक पहुंचे, लेकिन हमको ये चीज ज्यादा गर्वान्वित महसूस कराती कि जब आप केंद्रीय विश्वविद्यालय हमको दर्जा दिलाते, क्योंकि ये तो केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर के हाथ में होता है, बिल्कुल। तो सेंट्रल के पास होता है, तो सेंट्रल ने अभी तक क्या एजुकेशन मिनिस्टर भी तो उन्हीं के है ना, बताइए, सब चीज उनके यूजीसी का पास, गाइडलाइन उन्हीं के पास उन्हीं है। के पास है। तब फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर आप आइएगा जब कुछ ऐसा मुद्दा रहेगा, अरे हम यहाँ से गए, जब पोस्ट से हटते हैं ना लोग, तब विश्वविद्यालय को फ्री अच्छा, आते हैं। जब आते हैं तो फिर बोलते हैं कि हाँ कर देंगे, फिर जाने के बाद क्या होता है, बस मेमोरी बस लॉस हो जाती है। यहाँ तक आने के बाद ही याद रहती है, यहाँ के जाने के बाद या उनके पास फाइल नहीं पहुंचती है, वो खुद भूल जाते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। वैसे तो बहुत सारा मुद्दा है बिहार का कि जो लटका हुआ है। बहुत बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं, कई मुद्दे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को तो आकर के हर बार कह के चले जाते हैं, अभी तो मोतिहारी को क्या बनाने वाले थे, मुंबई बनाने वाले थे, और पटना को पुणे बनाने वाले थे, तो ऐसे ऐसे हाँ, बातें तो होते हैं। वो कब वो बनेंगे, जो है ना, वो टैगलाइन टाइप का जो होता है वो कब लगता बनेंगे, होगा। मुझे भी तो देखूं हाँ, कैसे। वो टैगलाइन पटना तो पानी में डूबा रहता है। जो देखिए, कोई भी चीज सिस्टम जो होता है ना, एक बार नहीं सुधरता है, क्योंकि आप अगर आज कह रहे हैं तो आप बनाने के लिए प्रयास क्या किए? जैसे अगर आप कह रहे हैं ठीक है, हम मानते हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास क्या किए? एक विश्वविद्यालय पर आप बात कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय को हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय का तो दर्जा मिल ही नहीं रहा है अभी, जो कि सारा साथ में है, बिल्कुल। तो फिर हम उस पर कैसे अभी जाएं कि आप ये कर दीजिएगा? बिहार चुनाव में क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी जो आने वाला विधानसभा चुनाव में, इसमें आप उपाध्यक्ष के तौर पे क्या संदेश देना चाहते हैं? किस मुद्दों पर बिहार का विधानसभा चुनाव को आप देख रहे हैं, किस मुद्दों पर बात होनी चाहिए? जो जनता है बिहार की, उनको क्या संदेश है आपका? सबसे पहले तो इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाली है, तो इसमें सबसे पहले हम एक रिक्वेस्ट करेंगे जितना छात्र और युवा से, कि आप लोग मतलब एक होता है ना कि अभी भी कह रहे हैं कि कास्ट देख के मत जाइए, क्योंकि अगर एक विधानसभा है, उस विधानसभा में अगर कोई अपने कास्ट का विधायक है, अगर वो काम करेगा तो सिर्फ वो अपने कास्ट के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा, वो सारे के लिए। अगर रोड बना है तो ऐसा थोड़ी है कि कोई एक कास्ट के लोग उस रोड पे जाएंगे, सारे लोग जाएंगे। तो आप देखिए कि आपके विधायक पहले क्या किए हैं, और आपको मतलब आपको एनालिसिस करना होगा। छात्र युवा हैं, 25 साल 30 साल आपकी एज हो रही है, बहुत सारे नए वोटर होंगे, 18 साल फर्स्ट टाइम वोट दे रहे होंगे। सबसे पहले तो आप वोटिंग मतलब वोट देने के लिए पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। एक होता है ना कि हम घर में वोट देने जाएंगे नहीं, तो आप चेंजिंग लाने के लिए बात करें तो आप मत देने जाइएगा, तब हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। क्यों रहता है? यही रीजन, पलायन कर रहे हैं ना, हाँ। बहुत सारे पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं, कमाने होता है, यहाँ से बाहर चले जाते हैं, एजुकेशन के लिए बाहर गए हुए हैं। एजुकेशन के लिए बाहर बिल्कुल। जाते हैं, हाँ। लेकिन वोटिंग परसेंट जो यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं कि जो यहाँ रहते हैं तो भी वोट देने नहीं जाते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पर बहुत सारी चीजें ना, इंडस्ट्रियल यहाँ है नहीं, तो फिर काम करने के लिए वो चले जाते हैं अलग अलग मतलब महानगरों में। हाँ, मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, बेंगलुरु चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं। ये फिर चीज उसके बाद क्या, तो काम करने के लिए मजदूर जो हैं, जिस पे बिहार जो टिका हुआ है वो किसानों पर टिका हुआ है, हाँ बिल्कुल, वो चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, यूपी चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, क्या तो हरियाणा चले हाँ, जाते हैं। सारे जगह जाते हैं यहाँ तो से। इन सब जगहों पे जब पलायन ही यहाँ से चले आ रहे हैं, तो वोटिंग परसेंटेज जो होती है वो तो कम बच जाती है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें से भी तो कम ही जाएंगे ना। हाँ हाँ। जैसे पलायन की मुद्दा है यहाँ पे, तो ये सारे मतलब देखिएगा कि ये शुरू से सारे पार्टी का रहा है मुद्दा, लेकिन इस पे काम क्या किए अभी तक आप? अगर आप इंडस्ट्रीज लगाने की बात किए तो क्या इंडस्ट्रीज लगाए? जैसे बहुत सारे, अगर आप छोटे छोटे यहाँ के तो इंडस्ट्री बंद हो गए ना। बंद हो गए, और ये काफी प्रधानमंत्री जी तो बोले थे कि चीनी मिल जो है वो पी के जाऊंगा चाय, ऐसा कुछ बोल करके गए थे, और शायद तब चाय आऊंगा, पी करके गए हैं। हाँ ऐसा ना। हाँ। कभी भी अगर देखिए, आप समस्या अगर आपको दिख रहा है तो समस्या का समाधान करने का कितना प्रयास किया? अगर इंडस्ट्रीज बंद है तो ठीक है, बंद हुई, जिस समय हुई, जिसकी सरकार में, हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे। बिल्कुल। अभी आप हैं तो आपने क्या किया? जैसे आप छोटा छोटा उद्योग, जैसे आप देखोगे कि मुजफ्फरपुर में हाल में ही उद्घाटन हुई है एक, वो बैग जो बनता है उसका फैक्ट्री का, तो वहाँ पे जैसे आप इतना दीजिए ना, छोटे छोटे स्किल पे ही, जैसे आपको नहीं मतलब आप एक बार अगर बल्क में नहीं दे सकते, तो छोटे छोटे स्किल पे जिला जिला में ही आप इंडस्ट्री टाइप का कुछ बैठा है ना, कि आप कुछ गैस का मतलब एक प्लांट बैठा पूर्णिया में, स्मॉल इंडस्ट्री मतलब कम से कम। हाँ, स्मॉल इंडस्ट्री, जिससे कि बाहर प्लान नहीं करे। प्लान का कह सकते हैं ना, तो आप एक मतलब, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि प्लान तो हुई है जो कमाने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन प्लान अगर बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, तब किस बेस पे जा रहे हैं? जैसे होता है कि आप बाहर बड़ा जॉब कर रहे हैं तो उसको प्लान ही कहिएगा, बिल्कुल क्योंकि आप यहाँ से अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं बाहर, ऐसे कीजिएगा तो भारत से भी प्लान हो रहे हैं बाहर। बिल्कुल। जैसे क्या कहते हैं, पंजाब वाला एरिया जो है, उस सबका सारा लोग कनाडा प्लान कर रहे हैं, प्लान कर प्लान कर रहे हैं।
तो चाहे बहुत सारे जगह के मतलब अपने अपने जो कंट्री में, तो ये प्लान, केरल वेरल वाले भी जल्दी शिफ्ट कर जा रहे हैं हाँ गल्फ की तरफ। हाँ, गल्फ की तरफ जा रहे हैं। तो हम्म। ये कहीं ना कहीं पलायन का मामला कीजिएगा तो सारा जगह, जैसे एक जगह से दूसरे जगह जो जा रहे हैं, तो वो पलायन आप मतलब देख सकते हैं किस नजरिए से आप देख रहे हैं। जैसे कि आप कमाने के लिए जा रहे हैं 10,000 के लिए, एक होता है कि 10,000 दिहाड़ी करने के लिए वहां जा रहे हैं, तो वो चीज आप यहीं कर दीजिए ना, 10,000 15,000 का जॉब यहाँ आदमी रहे। लेकिन अगर जो आदमी जॉब के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं कि आज भी कहें आप, जैसे कि वोटिंग परसेंटेज कम है, जॉब कर रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको आप प्लान नहीं कर सकते। जो जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए जा रहे हैं, फैक्ट्री का, क्योंकि सब एक दूसरे की जगह रोटेट होता है। बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे जो बाहर से भी बिहार आए होंगे जॉब करने, तो वहाँ वाला स्टेट जब अगर काउंटिंग करेगा कि मेरे यहाँ से कितने दूसरे जगह है, तो भी तो अपने प्लान में गिनेगा। हम्म। तो जो कमाने के लिए जा रहे हैं उनको देख सकता है, उसके लिए आपको करना होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाना होगा, जैसे कि लग भी रहे हैं धीरे धीरे कुछ कुछ। पूर्णिया में भी कुछ फैक्ट्री लगे हैं, आपका मुजफ्फरपुर में बैगों का फैक्ट्री लगे हैं, फिर धीरे धीरे मतलब इस साइड में अब तो आप देखे होंगे कि क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी मामले में, के स्पॉट यूनिवर्सिटी भी नालंदा इस सब साइड में बने, तो धीरे धीरे हो रही है काम है। क्योंकि उतना मतलब हो सकता है कि हमारे यहाँ पहले से नहीं थी कि हमारे पास उतना रेवेन्यू आए और उससे हम काम करें, तो अभी कुछ कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दी है, और कुछ अपना जो माननीय मतलब मुख्यमंत्री जी का शुरू से विजन रहा है, कुछ उन्होंने काम भी किया है। खास कर देखिएगा महिला पे भी काम किए हैं उन्होंने, तो धीरे धीरे कर रहे हैं, वो चीज़ों को सुधार होने में समय लगती है, होगी। क्या उपाध्यक्ष तो अब बन गए आप, जी। इसके अलावा आगे क्या स्टेप है? विधानसभा लड़ना है, कुछ करना है आगे, राजनीति में आना है पूरे तरीके से, कब तक? और राजनीति में तो आना ही है, जब अगर हमने सारा चीज़ छोड़ के राजनीति को ज्वाइन किया, तब इसलिए बात है कि राजनीति में आना ही है। हम्म। अभी मेरा आपको बता दूं कि मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, तो थोड़ा एकेडमिक भी जुड़ा हुआ है, शुरू से रहा भी है। तो अभी फिलहाल जो है मेरा एकेडमिक की तरफ ज़्यादा मतलब ये जो चल रहा है उसको भी देखना है, और राजनीति है तो राजनीति तो करेंगे। पीएचडी के बाद आना है? पीएचडी नहीं, मतलब अभी तो चल ही रही है छात्र राजनीति, लेकिन मेरी एकेडमिक जो चल रही है वो खत्म होगा, तो फुल फेज में हम राजनीतिक में ही आएंगे। पक्का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सोच लीजिए कि अगर हम उस जगह पे चुनाव लड़े, कि जैसे कि मतलब होता है कि किसी वजह से पार्टी हमारी चुनाव नहीं लड़ी, हम पहले काउंसलर जदयू से ही जीते थे, आपको हम बता दें। जदयू से? हाँ, जदयू से काउंसलर रहे हैं, लेकिन इस बार किसी रीजन रहा होगा पार्टी का, मुझे तो नहीं पता, लेकिन चुनाव नहीं लड़े। लेकिन नहीं लड़े और हम लड़े हैं, तो हमको राजनीति में आने की चाहत होगी, इच्छा होगी, तभी हम निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल तो इसीलिए हम राजनीति में आएंगे भी। आना है। हाँ ये थे हमारे साथ धीरज जी, उपाध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी के। और आगे एपिसोड में मैं मिलते हैं नए मेहमान के साथ।